बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश है और मज़े में भी है। और जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं आप सब जो है, आप सब की अल्लाह पाक जायज़ तमन्नाएं पूरी करें और आप सब की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। तो बस जो है, हम लोगों के यहाँ इस वक्त चुनाव जो है, इलेक्शन हो रहे थे और दिन आ गया वोट डालने का। तो 5वें चरण का जो है कल हमारे यहाँ मतदान हुआ है। और बस हम क्यों पीछे रहते, क्योंकि मतदान करना जो है हर नागरिक का अधिकार होता है और उसका फ़र्ज़ भी होता है कि वो अपना वोट ख़राब ना करे। तो बस सुबह से तो नहीं जा पाए थे क्योंकि मुझे बहुत फ़ीवर हो रहा था, तबीयत अच्छी नहीं थी और इतना सन्नाटा था। लेकिन जिस वक्त हम निकले तब भी थोड़ा बहुत जो है चहलकदमी, शोर शराबा सड़कों पे होने लगा था। लेकिन सुबह से तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा था। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये फैज़ाबाद रोड है और इस कदर यहाँ पर रश होता है कि यहाँ से निकल पाना जो है बहुत मुश्किल है और रोड क्रॉस करना भी। लेकिन मतदान की वजह से जो है आज जो है सब तरफ सन्नाटा था। बस हल्की सी जो है भीड़ नज़र आ रही थी, हल्की फुल्की सी। और अब हम पहुंच चुके हैं जहां मुझे वोट डालना था, गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स वाला। तो वहां पहुंचे और बहुत सारे पौधे फ्लावर्स के लगे हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो है मतदान केंद्र है और शाम हो रही, 5:30 बज रहे हैं। 6 बजे तक जो है वोट पड़ने थे और हम ठीक 5:30 बजे जो है पहुंच गए थे। तो यहाँ पर इतनी सजावट हो रखी थी, इतनी खूबसूरती के साथ कि बस आप देख रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लें। और ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी हो। तो इतनी ज़्यादा सजावट थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था स्कूल को। और यहाँ तक कि जो दरख्त था बेल का, उसके ऊपर भी जो है बलून्स वगैरह लटका दिए गए थे और काफ़ी मेहनत लगी होगी। और सारे लोग, इसमें सेल्फ़ी पॉइंट तक बनाया गया था जैसे शादियों में बनाया जाता है। तो ये देखिए, मैंने जो है अपना वोट डाल दिया है। और ये क्यों बताऊँ मैं आपको कि मैंने किसको दिया है? बस मेरा अधिकार है, मेरा हक़ है कि मुझे अपनी सरकार अच्छी चाहिए। तो बस मुझे जो गनीमत लगा और जो सही लगा, मैंने उसको वोट डाल दिया है। और वोट डालने के बाद मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने सही इंसान को वोट दिया है। और खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और वहाँ से निकलते निकलते 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और अब घर पहुँच गए हैं और आप सबको दिखला रहे हैं। ये निशान देख देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, उंगली पर का। ये भी कोई खुश होने की बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब भी हम इस तरह से वोट डाल के आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखिए। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और अभी जो है नाश्ता तो मैंने बना लिया था, आलू की सब्ज़ी छिलके वाली जो बनती है, और पराठा भी बनाया था, रोटी भी बनाई थी। और ऊपर की सफाई कर रहे हैं, अभी नीचे रह गया है। और ये ऊपर नीचे के चक्कर में हम ढेर हो जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी उतरना। और यकीन मानिए कि फर्स्ट फ्लोर पर किचन है और ग्राउंड फ्लोर पर रहना होता है, तो नीचे भी काम होता है, ऊपर भी होता है। और बस हम सब्ज़ी वाले भैया के लिए खड़े थे क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी और सोचा कि अंदर चले गए तो फिर हम सब्ज़ी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेरे किचन में इस वक्त जो है कोई भी सब्ज़ी नहीं है। तो इनकी कुछ सब्ज़ी मुझे फ़्रेश लग रही थी और कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन जो फ़्रेश लग रही थी मैंने ले लिया है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने कुछ सामान ऐसा भी लिया है कि जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना है, और वो है चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो वो इंशाल्लाह ताला इस ब्लॉग में नहीं, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और पहले तो मैंने सोचा चलो गोभी मंचूरियन बनाते हैं, लेकिन बस यही मसला है कि हमारे बच्चे जो है ना कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं, सिर्फ भिंडी खाते हैं, आलू खाते हैं। इसके अलावा आप कोई सब्ज़ी उन्हें खिलाना चाहेंगे ना तो कोई खिला नहीं सकता है। और रही गोश्त में, तो ना वो बीफ खाते हैं ना वो मटन खाते हैं, सिर्फ चिकन खाते हैं, सिर्फ चिकन खाते हैं। अब आप सोचिए ऐसी माओं को कितनी परेशानी होती होगी कि जिनके बच्चे कुछ नहीं खाते हैं। और मेरे बच्चे तो बड़े वाले बच्चे हैं माशाल्लाह से,
इन्हें तो समझना चाहिए कि ना कि सब्ज़ी हमारे लिए कितनी मुफीद होती है, हमारे जिस्म को ताकत देती है। और इन सब्ज़ियों का भी अपना जो है एक इनका प्लेटफॉर्म होता है कि कुछ सब्ज़ियों से हमें कुछ हासिल होता है, कुछ सब्ज़ियों से मुझे कुछ हासिल होता है, लेकिन कौन समझाए। तो मैंने सब्ज़ियां ले ली हैं और काफ़ी सारी सब्ज़ियां ले ली हैं, यानी 2 से 3 दिन की सब्ज़ियां ले ली हैं। और मैंने कहा था ना कि ऊपर का काम हम निपटाए आए हैं और अब नीचे का काम रह गया है, तो बस जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है और उसके बाद डस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप पहले डस्टिंग कर लो फिर झाड़ू लगाओ तो फिर सारा गर्दा फिर मेज़ पे, सोफ़े के हैंडल पे, सब पे आ जाता है। और ये मेरी नाक की दवाएँ हैं, यानी मेरी जो साइनस की प्रॉब्लम है, तो जो है दवा खानी भी पड़ती है। अब मैंने पहली बार मतलब 8 सालों में साइनस जो हुआ है, तो मैंने पहली बार अपनी अंग्रेज़ी दवा शुरू की है, यानी एलोपैथिक। और इससे पहले जो है हम होम्योपैथिक ले रहे थे। तो बस सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, नहा भी लिया है। और नहाना क्या है, बस बाल पहले वॉश किए थे क्योंकि बालों में जो है क्या कहते हैं कलर लगाया था। और अभी नहाया नहीं है क्योंकि जो है जैसे ही कपड़े प्रेस करने चले वैसे ही लाइट चली गई और सुबह से 1 घंटे से लाइट हमारे यहाँ कटी हुई थी। तो बालों को ही खाली वॉश किया क्योंकि कलर लगा था और काम में मुझे ताख़ीर हो रही थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है, मुझे कलर जो लगा रहता है उसकी जो फ्रेगनेंस होती है उससे मुझे एलर्जी है, तो इसीलिए मैंने बाल पहले ही जल्दी से वॉश कर लिए थे, वरना मुझे यहाँ तक कि मुझे वॉमिटिंग भी हो गई बहुत बड़ी सी। तो उसकी मतलब फ्रेगनेंस, उसकी जो खुशबू होती है ना अजीब सी, तो उससे मेरा जी मालिश करने लगा। तो बालों को जल्दी से वॉश कर लिया था और जब नहाने चले तो लाइट ही नहीं आ रही थी, तो ना पानी आता और ना ही कपड़े मेरे आयरन हुए थे। और पापा भी धूप में बैठे हैं और गेहूँ फैला हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग हट गए ना तो बस बंदर को तो गेहूँ जूठा कर देना और खा लेना है। और अम्मी मेरी रोज़ा हैं, जो रजब में 2 रोज़े रह जाते हैं, 27 और 28 है ना, कि 28, हाँ 26 27 या 27 28 ऐसे रह जाते हैं। तो मम्मी मेरी रोज़ा हैं और मेरी और पापा की तबीयत अच्छी नहीं रहती तो मेरी अम्मी की भी अच्छी नहीं है, लेकिन बस हिम्मत की बात होती है। और अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है। तो जो है आप सबसे एक और गुजारिश करनी है कि मेरी अम्मी की जो बड़ी बहन है, उनकी बड़ी बेटी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, आईसीयू में है और उन्हें ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो आप सारे लोग दुआ करिएगा। उनका नाम जो है शाहजहाँ है। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरी अप्पी के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से शिफ़ा दे दें, सेहत दे दें। अल्लाह जाने किसकी दुआ लग जाए और ज़बान मुबारक हो जाए तो अप्पी मेरी अच्छी हो जाए। तो जो है आप सब दिल से दुआ करिएगा उनके लिए। और बस अब जो है सुबह मैंने बताया था कि मैंने सुबह आलू की सब्ज़ी, पराठा, रोटी सारी चीज़ें बनाई थी। और अब दोपहर में लंच का टाइम हो रहा है, हमने नहा लिया है। पूरे 1 घंटे के बाद लाइट आई तो ज़िया ने बेचारे ने मेरा जल्दी से कपड़ा आयरन किया और फिर हमने नहाया। नहाने के बाद जो है थोड़ी देर धूप में बैठे थे। काफ़ी ठंडा पानी था, क्योंकि मैंने कहा मोटर मत चलाओ, पानी आ रहा है, लेकिन वो टंकी का पानी था जिसने मुझे जो है हिला के रख दिया। तो थोड़ी देर धूप में बैठ गए और उसके बाद जो है मुझे दोपहर के लंच की प्रिपरेशन भी करनी थी, तो फटाफट से सब्ज़ी काट लेंगे। तो आज हम सब्ज़ी में बना रहे हैं आलू और गोभी और मटर की सब्ज़ी सालनदार। अब जो है ठंडक जा रही है, ये समझ लीजिए कि 75% तो जा ही चुकी है और 25% ठंडक रह गई है। तो जब ये गोभी है, मटर है, जब शुरुआत में आती हैं तब इनमें मज़ा होता है और बीच में जो है खाते खाते हम लोगों का जी भर जाता है, तो सब्ज़ियां अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन जब सब्ज़ियां जा रही होती हैं तब भी उसका जायका अच्छा लगने लगता है। तो माशाल्लाह मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली। तो फटाफट से चलिए सब्ज़ी भी तैयार कर लेते हैं और बस ऐसे ही आपको रफली जो है इसकी रेसिपी भी दे देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी शायद शेयर की है कि नहीं की है। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर ले लिया है, 1 छोटी सी प्याज ले ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 4 से 5 जवे लहसुन के ले लिए हैं और आधा चम्मच ज़ीरा ले लिया है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और चावल मैंने पहले ही वॉश करके चढ़ा दिया था। और यहाँ पर हमने सरसों के तेल में खाना बनाना जो है क्या कहते हैं, आप भी बनाया करिए, सरसों के तेल में ही हम खाना बनाते हैं। रिफाइंड जो है हमारे लिए सही नहीं होता है।
तो हींग और प्याज मैंने डाल दिया था, और जैसे ही हींग प्याज हो गया तो मैंने जो मसाले पीस के रखे थे वो डाल दिया, और कुछ पाउडर स्पाइसेस जाएंगे। तो 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाला है, और 1 चम्मच के करीब मैंने पिसी मिर्च डाली है, और नमक डाला है हस्बे ज़ायका। नमक और मिर्च आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा। 2 चम्मच भर के मैंने जो है इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है, और 1 चम्मच के करीब किचन किंग डाला है। तो मसाले को खूब भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक की। और जब तक मसाला हमारा भुनता है, तो नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा फटाफट से वॉश कर लें। मैंने आपको बताया था कि लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, तो जिसकी वजह से नाश्ते के बर्तन रह गए थे। तो यही होता है, फिर अकेले भी हैं और ऊपर और नीचे के चक्कर में जो है कुछ काम रह जाता है। तो मसाला हमारा भुन गया था, और अक्सर ज़िया मेरी वीडियो ख़राब कर देते हैं। और देखिए शूट करते करते उन्होंने क्या हरकत की है। आज जब किचन में मुझे कोई रेसिपी शेयर करनी होती है, तो हम उनको जो है कहते हैं चलो भाई मेरा वीडियो शूट कर दो, तो वो ये करते हैं। और मेरा ट्राइपॉड जो है शहीद हो चुका है। मेरा किचन जो है छोटा है, उसमें फ्रिज जिस जगह पे रखी हुई है, तो कहीं भी ट्राइपॉड रखने की जगह ही नहीं है। तो जिसकी वजह से किसी ना किसी को शूट करने के लिए लगाना पड़ता है, या तो फिर खुद ही सारे काम करने होते हैं। लेकिन जब इत्तेफाक से ज़िया घर में होते हैं ना, तो फिर हम उन्हीं से ही शूट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए मसाला भुन गया था, और 5 ही मिनट हम सब्ज़ी जो डाल दी हमने, गोभी आलू मटर और 2 हरी मिर्ची भी डाल दिए हैं, तो उसको भी हम जो है 5 मिनट भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं भुनते हुए, और मैंने 1 गिलास पानी डाल के 2 सीटी ले ली है, और उसके बाद धूप में आकर के बैठ गए हैं। तो मेरा सब्ज़ी चावल बन गया है। रोटियां मैंने सुबह ही बना ली थी। वैसे तो दिन में भी पापा के लिए रोटी बनाते हैं, लेकिन सुबह रोटी ज़्यादा बन गई थी, और मम्मी जो है रोज़ा थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने उनके हिस्से की भी रोटी बना ली थी। इसलिए रोटी बनाना नहीं है, क्योंकि रोटी भी रखी है, पराठा भी रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर धूप में बैठकर आपसे बातें कर रहे थे, बहुत मज़े की। लेकिन जो है इतना शोर था, डॉगी की भौंकने की आवाज़, और फिर जो है बंदर आ गया था। मम्मी पापा भी डंडा लेके खट 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 रेलिंग पे बजा रहे थे, जिसकी वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और देखिए मेरे हाथ पे वोट का निशान, तो ये निशानी है कि मैंने वोट डाला है। मैंने अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया है। और अम्मी भी रोज़ा थी, तो अब वो नहा कर आ गई, कंट्रोल चली गई थी राशन लेने के लिए, तो बस राशन लेकर के आई हैं। और मेरी यार रोज़ा रख के धूप में दौड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। और मेरी अम्मी के पास अल्लाह पाक ने बहुत हिम्मत दी है। ये माशाल्लाह से पूरी फैमिली हिम्मत वाली है। यानी मेरी मम्मी, मेरी नानी जो थी वो भी ऐसी थी, मेरी खाला भी ऐसी हैं, मेरी बड़ी वाली खाला भी ऐसी थी, और मेरे खाला के जो बेटे हैं जो बीमार हैं पी, वो भी बहुत हिम्मती, और उनके जो भाई हैं वो इस दुनिया में अब नहीं, वो भी बहुत हिम्मती थे। तो ये माशाल्लाह से पूरी फैमिली बहुत हिम्मती थी। और अभी हम बैठे थे, तो मैंने कहा ना कि मुझे उसकी फ्रेगनेंस से, जो मैंने बालों में कलर लगाया था, उससे वॉमिटिंग हो गई। तो उसके बाद भी अभी जैसे लग रहा है उसका असर हो, तो ऐसे मतलब जी मालिश कर रहा था, मुझे सुबह से 2 वॉमिटिंग हो चुकी है। इसीलिए हम जल्दी से लगाते नहीं हैं। मेहंदी लगाते हैं तो जुकाम हो जाता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम है, जैसे लगता है बिल्कुल नाजुक लहर। और बाल भी मेरे 2 मुँहे हो रहे हैं। मुझे पार्लर भी जाना है, थ्रेडिंग भी करानी है, बालों को भी कट कराना है। तो आज मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे ले चलो पार्लर छोड़ दो, लेकिन उसे कुछ काम था, तो अब ये काम मेरा टल गया है। इंशाअल्लाह ताला कल चले जाएंगे। और अम्मी धूप में बैठी हैं, नहा करके आ करके अपने बालों में कंघा कर लेती हैं, तेल वगैरह लगा लेती हैं पहले ही, क्योंकि बग़ैर तेल के अम्मी का गुजारा नहीं होना है। ड्राई बाल उन्होंने कभी भी नहीं रखे, अपने बालों का बहुत ख्याल रखा है। और अज़ान होने लगी है ज़ोहर की, तो बस अभी पापा नमाज़ पढ़ कर आएँगे, तब उसके बाद दोपहर का लंच होगा। तो नमाज़ वगैरह हो चुकी है, और सारे काम निपट गए हैं। बस अब पापा जी का खाना निकालेंगे, और आपको सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, वो जो है आज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। ये रहा मेरी सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा ब्लॉग, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।